नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुखर्जी। 22 सितंबर से यूएन की बैठक चल रही है, यूएनजीए की बैठक चल रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 29 सितंबर तक ये चलने वाली है। यूएन के 193 देश यहाँ पहुँचते हैं। कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचते हैं, कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष ना पहुँचकर अपने विदेश मंत्री या फिर जिन्हें भी उन्हें भेजना है वो यहाँ पहुँचते हैं। सभी देशों को अपनी अपनी बात करने का यहाँ मौका मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी यहाँ बोले, इटली की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी यहाँ बोली, जॉर्जिया मेलोनी। और एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाह एक व्यक्ति पर आकर रुक गई और सब कहने लगे कि आखिर ये क्या हुआ। वो था दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष जब बोल रहे थे। 19 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण का जब अंत उन्होंने किया तो ओम शांति शांति ओम से उन्होंने इसका अंत किया। हालांकि जब वो भारत की यात्रा पर आए थे तब भी इस बात को कह चुके हैं कि हमने पूजा पद्धति ज़रूर बदली है लेकिन डीएनए वही सनातन वाला है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने ओम शांति शांति ओम से अपना भाषण क्यों ख़त्म किया और अगर किया तो दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश की। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। इस बयान के मायने क्या हैं? मतलब जिस वक्त ईरान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, इजराइल, यूक्रेन और रूस, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान चल रहा है, ऐसे वक्त में इस तरीके का संदेश क्या दर्शाता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो उन्होंने सुबियांतो ने ये बात कही तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे हुए सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। और दूसरी चीज़ की जो वो बात कह रहे थे, जो आपने अभी ओपनिंग में बोला कि 19 मिनट बोले, उनका तर्क सही था कि दुनिया में हम मानव जो है एक राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। हमारा ये काम हो गया है कि किसी दूसरे की हत्या करना। उनका ये कहना था कि गाजा में 20,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जो है यूक्रेन और रूस युद्ध में जो है लोग विस्थापित हुए हैं। कई और जगहों पे ऐसी विडंबनाएं हैं, समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। हम इससे लड़ने के बजाय हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इससे बेहतर है कहीं नस्लवाद की बात हो रही है तो कहीं और चीज़ों की बात हो रही है। तो उन सारी चीज़ों का जोड़ वो ये बता रहे थे कि सबसे ऊपर जो आपका जो बुनियादी जो सवाल है और उसका इलाज एक ही है, वो है ओम शांति ओम। कहने का मतलब ये था उनका, एक इस्लामिक मुल्क के होने के नाते या ये कहें इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो बात बोली वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। और इसकी तारीफ़ हो रही है। तारीफ़ इसलिए हो रही है कि ओम शांति ओम एक ऐसा पाठ है या एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा श्लोक है या ऐसा मंत्र है जिससे जो है दुनिया में आप किसी की ज़मीन ले लेंगे, ज़मीन ज़मीन ही रहेगी, आप इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है यूक्रेन में विस्थापित है, गाजा में इस तरह से जनता मारी जा रही है, भूखे मर रहे हैं और जगह पे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। 2030 के बाद से जो है कई ऐसे राष्ट्र जो है जैसे मालदीव या और भी जो समंदर के किनारे बसे हुए देश हैं वो डूब जाएंगे। इसकी चिंता करने के बजाय हम जो है किस बात की चिंता कर रहे हैं? ऊपर से उन्होंने एक और भी बात इस श्लोक से कह दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात की है तो और जो है रोज आए दिन कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और भारत को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच में इतनी बड़ी बात बोलना ये बहुत ही काबिले तारीफ है, इसलिए उनकी तारीफ हो रही है। देखिए, अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि वो गाजा में शांति के लिए अपने 20,000 से ज़्यादा सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं। एक तो उनका पक्ष ये था, दूसरा पक्ष उनका ये भी था, उन्होंने इजराइल के समर्थन में बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन कारणों को भी जानना होगा कि आखिर इजराइल इतना भीषण युद्ध या इतने भीषण तरीके से, भयंकर तरीके से गाजा के भीतर घुसा क्यों है, क्यों लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। मतलब वो फ़िलिस्तीन की, गाजा की सुरक्षा करने के लिए भी तैयार हैं और वो ये भी बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो मतलब एक तरीके से न्यूट्रलिटी की बात की उन्होंने। और वाकई में सवाल उठना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर इजराइल आज गाजा में नरसंहार कर रहा है तो क्या उस सवाल का जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ये भी देखिए कि आज जेलेंस्की ने क्या बोला। जेलेंस्की ने ये बोले, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बोला कि भारत जो है सही रास्ते पे है, सही दिशा में है, वो हमारी मदद कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति को ये लगता है कि अगर भारत जो है रूस पे दबाव बनाएगा तो जो है ये शांति हो जाएगी। अभी मतलब कि ये बेसिर पैर की बात है। इतनी जल्दी क्या है कि बराक ओबामा को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया संयुक्त रूप से। इतनी जल्दी है, इतना उतावलापन है कि अमेरिका जो है, डॉलर जो है दुनिया का मजबूत स्तंभ है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप दुनिया को इस तरह से जलील करें। आज भी वो बोल रहे थे कि हमने 7 युद्ध रुकवाया। आपके सामने ही, आपके साथ उनकी बैठक हुई है, क्या कहते हैं, अलास्का में, जो है बात मानने से इनकार कर दिया रूस ने। रूस को कुछ कहने के बजाय आप जो है भारत को कह रहे हैं। तो ये जो एक रणनीति है ये समझ में नहीं आ रही। चाइना पे आप टैरिफ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा। अगर आप इतने ही बहुत बड़े शक्तिशाली हैं तो आपको ये चाहिए था कि वहाँ यूक्रेन में युद्ध आप रुकवा देते। वो तो आप कर नहीं रहे। जो काम आपको करना चाहिए वो कर नहीं रहे। वो दूसरे देश आपको संदेश दे रहे हैं, जो छोटे देश हैं, जो कम शक्तिशाली है, वो ये बता रहे हैं कि आप कम से कम ओम शांति ओम का पाठ करें और इस तरह की चीज़ें करें जिससे दुनिया में मानवता की जो है, मानवता आगे बढ़े और जो चीज़ें मानवता के लिए ज़रूरी है वो काम हो। तो इसीलिए इस बात की जो है कम से कम भारत में नहीं पूरे विश्व की जो है मीडिया में उनकी सुर्खियां बन रही हैं, उनकी हेडलाइन बन रही है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। आखिरकार आपको आना तो बातचीत की मेज़ पर ही है, क्योंकि चौथे साल में रूस और यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन अंत में आपको अलास्का में पुतिन के साथ मुलाकात करनी पड़ी। और ये संदेश ट्रंप को भी दिया गया ओम शांति ओम कहकर, क्योंकि G20 का जब हमने आयोजन किया था, हमारे यहाँ हुआ था, तब भी हमने वसुधैव कुटुंबकम की ही थीम पर उसे रखा था। हम चाहते हैं कि सब साथ मिलकर चलें, लेकिन अमेरिका शायद इस बात को नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है, या फिर कहेंगे सीधे तौर पर ट्रंप चाहते हैं कि जिस तरीके से वो राष्ट्रपति बने हैं, वो राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं बने हैं, वो राष्ट्रपति पूरे 193 जो देश हैं दुनिया में उनके राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया के बारे में अगर बात करें तो आज भी इंडोनेशिया में रामायण होती है। भारत में जब भी इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तब वो इसी तरीके की बातें करते हैं, सनातन समर्थन की बात करते हैं। और भी बता दें कि उनके यहाँ जो जिस तरह से हमारे यहाँ महात्मा गांधी को जो है हर नोट पे दिखा गया, वहाँ पे गणेश और विष्णु की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से बिल्कुल उनके मूल में सनातन ही है। इस बात को वो जानते हैं, पहचानते हैं। बाकी अमित, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप भी सुनिए जाते जाते कि इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने किस तरीके से ओम शांति शांति ओम करके दुनिया को संदेश दिया। नमस्कार। ओम शांति 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 ओम, Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality.
Is this a dream? Maybe. But this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much.